हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं मैं कि आप लोग ठीक ही होंगे, क्योंकि बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑल्सो वेरी फाइन। आज आपके सामने बहुत सारे न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, लेकिन उस न्यूमेरिकल को जानने के लिए सबसे पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल से लोगों के बीच अवगत हो। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी में आपके सामने न्यूमेरिकल लाए हैं। जो आपके सामने न्यूमेरिकल लाए हैं वो न्यूमेरिकल है कि एक फंक्शन दिया हुआ है और वो फंक्शन है x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस होल ब्रैकेट आपका दे दिया है और 1 बाई मोड ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। ये जो फंक्शन का वैल्यू है x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी x 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा और x 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। और x बराबर 0 पे फंक्शन का मान 0 दिया हुआ है, यानी x बराबर 0 पे फंक्शन का मान 0 दिया हुआ है। इसमें दो न्यूमेरिकल आपका इन्वॉल्व है। एक कह रहा है कि फंक्शन x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, टेस्ट करना है। दूसरा कह रहा है कि x बराबर 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो यहाँ पे एक थ्योरम भी जनरेट होगा कि यदि कंटिन्यूअस होता है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा, और यदि डिफरेंशिएबल होगा तो क्या कंटिन्यूअस होगा, या कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। क्या दोनों में एक रिलेशन जनरेट भी होगा इस न्यूमेरिकल से। तो सबसे पहले ये मेमोराइज हम आपको कर दें कि सबसे पहले हमको कंटिन्यूटी चेक करना होता था तो क्या करते थे, जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है उस पॉइंट पे वैल्यू और उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और आपस में तीनों इक्वल होता था तो फंक्शन हम कहते थे कि कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि x बराबर 0 भी निकालना होगा, नहीं, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तब कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को तोड़ना चाहेंगे। एक कंडीशन, दो कंडीशन है यहाँ पे आपके पास, x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और एक है x का वैल्यू 0 से छोटा होगा और जब x का वैल्यू 0 के बराबर होगा। तीन कंडीशन जनरेट हो गया, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है। जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो ये मेरा जो मोड वैल्यू दिया हुआ है मॉडुलस पॉजिटिव निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x e के पावर माइनस, यानी मॉडुलस क्या होगा, ये a1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स होगा। और जब मोड ऑफ x लेस देन निगेटिव हो जाएगा जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो ये क्या होगा, e माइनस ये निगेटिव होगा प्लस 1 बाई एक्स होगा। और जब x का वैल्यू 0 है तो फंक्शन का मान मेरा 0 है। तो ओवरऑल ये मेरा वैल्यू क्या निकला, ये तो निकला जब फंक्शन का मान क्या निकला, फंक्शन का वैल्यू निकला जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ। जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ, यानी x का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ, तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स हो गया 2 बाई एक्स, यानी x e के पावर माइनस 2 बाई एक्स, ये वैल्यू आया। लेकिन जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो गया तो ये माइनस 1 बाई एक्स और प्लस 1 बाई एक्स कैंसिल होगा और ये हो जाएगा सीधी सी भाषा x, क्योंकि x इंटू ई के पावर माइनस 0 यानी 1 बटा ई के पावर 0, किसी के पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी x इंटू 1 बराबर x और एक वैल्यू 0 तो ये 0, यानी ओवरऑल जो मेरा वैल्यू आया fx मेरा क्या आया, एक कंडीशन आया x इंटू ई के पावर माइनस 2 बाई एक्स जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ, यानी ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। और एक वैल्यू x आया जब x का वैल्यू, यानी x का वैल्यू क्या आया, लेस देन 0, और x का वैल्यू 0 है तो फंक्शन का मान 0 है। तो यहाँ पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, a में, और b में कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है या क्या है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन को हम लेकर आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल को हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी चेक करना है। तो जिस पॉइंट पे चेक करना है उसका वैल्यू, यानी एट x इज इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन का मान 0 हो गया, इक्वेशन 1। अब इसका राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं, यानी RHL का मतलब x का वैल्यू 0 से बढ़ा, इसीलिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यानी पॉजिटिव हुआ, इसीलिए ये फंक्शन का मान हो गया x e के पावर -2/x। अब यहाँ पे सीधी सी भाषा में हम कहते हैं x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, यानी 0 इंटू e के पावर -2/0, यानी 0 e के पावर -इन्फिनिटी 0/e के पावर इन्फिनिटी। और ये आपका हो गया क्या, ये वैल्यू हो गया ये जो मेरा सीधी सी भाषा 0 इंटू 1/e के पावर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, e के पावर इन्फिनिटी, यानी ओवरऑल यहाँ पे मेरा क्या निकला, दिस बिकम्स 0। क्या आया, ये मेरा 0 रिजल्ट आया। तो एक तो राइट हैंड लिमिट 0 और x बराबर 0 पे 0, ये मेरा आपस में इक्वल हो गया। लेकिन कंटिन्यूअस होने के लिए हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को भी देखना होगा, यानी फॉर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और fx का वैल्यू कितना है x, यानी ये वैल्यू 0, यानी क्लियर कट हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 और फंक्शन का मान x बराबर 0 पे 0 है, इसीलिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx बराबर है f0 बराबर 0, यानी आपस में इक्वल हो गया। यानी क्लियर कट कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। अब यहाँ पे जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है x बराबर 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो क्या x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस होगा तो बी ऑप्शन में जो न्यूमेरिकल है कह रहा है डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि यदि कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम चेक करेंगे और एक नया फॉर्मूला यहाँ पे भी जनरेट, एक थ्योरी जनरेट होगा कि यदि कंटिन्यूअस होगा तो मे और मे नॉट भी होगा कि होगा ही होगा। हम अब आगे का जो न्यूमेरिकल है बी ऑप्शन, हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम ये चलेंगे कि f डैश 0 प्लस निकालना है। ये क्या है, 0 प्लस का मतलब लेफ्ट हैंड प्लस हो गया, इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। एक राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो f डैश 0 प्लस का फॉर्मूला यहाँ था लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 और डिवाइडेड बाई h, यानी ये लिमिट वैल्यू ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 और h। आपको पहले ही से पता है कि x बराबर 0 पे ये फंक्शन का मान 0 है, यानी f0 का मान यहाँ पे 0 है, इसीलिए f डैश 0 प्लस का जो वैल्यू हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h और डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे अब ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, इसका मतलब चूंकि ये देखना है x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये मेरा देखना है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। तो मेरे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन है x e टू द पावर -2/x, ये आपका दिया हुआ है। तो जब x के प्लेस पे h होगा तो f ऑफ h का जो मान निकलेगा h इंटू ई टू द पावर -2/h, ये आपका वैल्यू फाइंड आउट होगा। तब यहाँ पे हम ये चलते हैं कि f डैश 0 प्लस जो मेरे पास है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h डिवाइडेड बाई h।
तो एफ ऑफ एच के प्लेस पे क्या हो गया, एच इंटू ई के पावर -2/h, यानी लिमिट यहाँ पे कह सकते हैं h टेंस टू 0। एफ एच का वैल्यू हम इस जगह पे देते हैं, यानी पुट द वैल्यू ऑफ एफ एच इन दिस फंक्शन, यानी एफ एच का वैल्यू हो गया h इंटू ई के पावर -2/h और डिवाइडेड बाई h, ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट वैल्यू ऑफ h टेंस टू 0 ई के पावर -2/h, यानी ई के पावर -2 और h आपका 0 होगा, यानी ई के पावर -इन्फिनिटी और 1/e के पावर इन्फिनिटी, यानी 1 e के पावर इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी। तो 1/∞ इज इक्वल टू 0, यानी क्या आया आपके पास जो मेरा वैल्यू, यानी आप कह सकते हैं कि e के पावर -इन्फिनिटी आया, यानी 1/e के पावर इन्फिनिटी और e के पावर इन्फिनिटी क्या आया, इन्फिनिटी। तो 1/∞ ये मेरा वैल्यू 0, यानी कहने का मतलब हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव आपके पास 0। तब अब हम यहाँ पे निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब आइए फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आइए एफ डैश 0 माइनस, इसका जो फॉर्मूला लिखा थे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाई -h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ -h और f0, ये f0 का वैल्यू कितना था 0, तो ये तो कैंसिल आउट होगा और डिवाइडेड बाई -h। जब हम कह सकते हैं x का वैल्यू 0 से छोटा था उस समय मेरा फंक्शन का मान है x, अब x के जगह पे ये -h देंगे तो फंक्शन मेरा होगा -h, फंक्शन क्या आया -h। तो हमें मालूम है राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा 0 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया इसी को फाइंड आउट करना है। हम देख रहे हैं कि f माइनस एच इज इक्वल टू -h आया, तो f डैश 0 माइनस, अब यहाँ पे यहाँ जो आया f डैश 0 माइनस बराबर लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हम कह सकते हैं f ऑफ -h और ये -h, तो लिमिट वैल्यू हो गया h टेंस टू 0 और f माइनस h का मान यहाँ पे -h है और ये -h है, ये हो गया, यानी इसका लिमिट वैल्यू कितना आया 1, यानी क्लियर कट है। क्लियरली हम क्लियरली यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव यानी f डैश 0 प्लस नॉट इक्वल टू f डैश 0 माइनस, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आया था 0 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1, यानी 0 नॉट इक्वल टू 1, यानी फंक्शन हम कह सकते हैं एट x बराबर 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल, यानी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी क्लियर कट कह सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक रिलेशन तो यहाँ पे आया। लेकिन यदि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम हमेशा के लिए कहेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, उसे भी हम दिखाएंगे। एक तो थ्योरम यहाँ से प्रूफ हो गया कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। अब हम आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर ले चलते हैं। अब ज़रा छोटा भी न्यूमेरिकल दिखाते हैं, कुछ बड़ा भी, आपको बस देखते चलना है, कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। अब आगे का न्यूमेरिकल हम आपके सामने आ रहे हैं, ये सेकंड न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पे प्रस्तुत करते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट न्यूमेरिकल यही है कि यदि आपके पास कोई फंक्शन है, जब x का वैल्यू 0 से छोटा है तो फंक्शन का मान -x है, और 0 और 1 यानी x का मान 0 भी होगा और 0 के बड़ा होगा, और x का वैल्यू 1 भी होगा और 1 से छोटा, यानी x का वैल्यू 0 हो और 1 के बीच में हो, तब मेरे पास फंक्शन x² हो और x² माइनस x प्लस 1। जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब कह रहा है कि एग्जामिन यानी चेक करिए कि क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं एट x बराबर 0 या x बराबर
1 पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, सबसे पहले हम 0 पे ग्राफ के भी मेथड से आ सकते हैं। चलिए पहले थियोरेटिकली इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर बहुत सारे ग्राफिकली मेथड से भी हम न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। अभी इसे हम ये देख लें, ये देखना चाहेंगे कि सबसे पहले न्यूमेरिकल है एट x बराबर, टू चेक एट x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे आइए। जब x का वैल्यू 0 भी होगा और 0 के बराबर होगा। चलिए एट x बराबर 0 पे मेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन मेरा x² है। एट x बराबर 0 हो, x बराबर 0 पे ये मेरा फंक्शन x² हो, इसीलिए यदि x का मान 0 देंगे तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब तो क्लियर है कि f0 पे वैल्यू फंक्शन 0 है। अब आइए राइट हैंड डेरिवेटिव, फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब x का मान 0 से बड़ा पे आइए। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या आइएगा, x का वैल्यू 0 से बड़ा, यानी आपका x इज ग्रेटर देन 0। तो f डैश राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। ये आपका वैल्यू आया। तो f डैश 0 प्लस या f0 पे ये क्लियर है, f0 पे फंक्शन का मान 0 है। तो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव जो सीधा सीधी होगा लिमिट h टेंस टू 0 होगा, f ऑफ h डिवाइडेड बाई h होगा। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 से बड़ा है, चूंकि x इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज राइट हैंड डेरिवेटिव को हम चेक कर रहे हैं। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब वहाँ पे फंक्शन कितना दिया हुआ है, x² है। जब x के प्लेस पे h हो जाए तो h देने पे ये फंक्शन होगा h²। इसीलिए f डैश राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं 0 प्लस, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h इज इक्वल टू h² डिवाइडेड बाई h से ये कैंसिल होगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0 होगा h, तो इसका वैल्यू होगा 0। यानी क्लियर है कि राइट हैंड डेरिवेटिव का मान मेरे पास 0 आया। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 0 पे मेरा 0 आया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट होगा, तब पता चलेगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरी बोलता है डिफरेंशिएशन होने के लिए, डिफरेंशिएबल होने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों का दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव तो मेरा शून्य आया है 0 एट x बराबर 0 पे। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, निकालिए f डैश 0 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h f ऑफ 0 और डिवाइडेड बाई माइनस h। चूँकि f0 पे तो वैल्यू 0 निकला था, f0 पे 0, तो इसका कहानी ख़त्म। तो यहाँ पे f डैश 0 माइनस जो आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h होगा। अब आइए कि जब x का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं तो x लेस देन 0 हो, तो उस समय मेरा जो फंक्शन होगा वो फंक्शन है माइनस x के प्लेस पे माइनस h देने पे f माइनस h, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी f ये h आएगा। जब ये h आएगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो निकलेगा लिमिट h टेंस टू 0 होगा, f ऑफ माइनस h ये वैल्यू निकला h, तो h डिवाइडेड बाई h ये कैंसिल हो गया और 1। अब यहाँ पे क्लियर है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आया और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आया था। एट x बराबर 0 पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी एट x बराबर 0 पे f(x) यानी फंक्शन इज गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी नहीं होगा डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। तो इसी में एक और न्यूमेरिकल है कि क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, किस पे, एट x बराबर 1 पे। उसी तरह हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर प्रोसीड करते हैं। अब तो मुझे अंदाज़ा होगा और ये समझ में आ रहा होगा कि आप ज़रूर समझ रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो मेरे पास जिस भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, बता रहे हैं दिखाई नहीं देता है,
चलिए हम उसको संशोधित कर लेते हैं। लेकिन पढ़ाने का स्टाइल या टीचिंग स्टाइल तो ठीक है, कमेंट भी आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास न्यूमेरिकल समझने की टेंडेंसी और ज़्यादा चाहिए तो और से और क्वेश्चन आप उस पर शेयर करें, हम उसको लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन करेंगे। अब आइए फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं एट एक्स बराबर 1 पे हम इसे चेक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आइए एट एक्स बराबर 1 पे क्या है, एट एक्स बराबर 1 पे चेक करना है। जब x का वैल्यू 1 हो उस समय मेरा फंक्शन क्या रहा है, फंक्शन मेरा एक्स स्क्वायर रहा। तो x का वैल्यू 1 देने पे यानी फंक्शन का मान आएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एफ एक्स बराबर 1 पे यानी f1 का मान 1 है। तो डिफरेंशिएबिलिटी यानी फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए x इज ग्रेटर देन 1 यानी एफ डैश 1 प्लस इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच, यानी लिमिट एच टेंस टू 0। चूँकि एफ ओ वन का मान 1 आया है इसलिए एफ ऑफ 1 प्लस एच और ये इतना बटा एच, ये वैल्यू आपके पास आया, ये मेरे पास आपके पास ये वैल्यू दिखाई दिया। तो चूंकि राइट हैंड डेरिवेटिव को हम देख रहे हैं तो x का वैल्यू x से बड़ा होगा। यदि x का वैल्यू x से बड़ा होगा, यदि x का वैल्यू x से यदि बड़ा होता है उस समय मेरे पास फंक्शन कौन सा है, ये है, क्या है फंक्शन, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो x के जगह पे 1 प्लस एच देने पे ये 1 प्लस एच के होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच प्लस 1 आएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस 1 माइनस एच प्लस 1 इससे ये कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर 2h माइनस एच इज इक्वल टू एच, यानी इसका जो वैल्यू हो गया एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 1। तो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है 1 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव, तो 1 प्लस एच पे ये फंक्शन का मान इतना यानी एच स्क्वायर प्लस यानी लिमिट वैल्यू दे रहे हैं एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 1 और f1 पे वैल्यू माइनस 1 है, यहाँ पे h इसे ये कैंसिल होगा यानी लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन लेंगे तो 1 प्लस h होगा डिवाइडेड बाई h और ये वैल्यू होगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 1 पे इसका वैल्यू आया 1, क्या आया 1। उसी तरह हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालते हैं क्या दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। अब हम इसे देखना ये चाहेंगे क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 1 माइनस यानी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच और माइनस f1 डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो ये क्लियर कट है यहाँ पे कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ डैश 1 का वैल्यू 1 आया है, ए 1 माइनस एच ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच। चलिए ये तो माइनस एच। अब चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो यहाँ पे x वेन x का वैल्यू x से छोटा होगा, x का छोटा हो जाएगा तो मेरे पास फंक्शन का मान क्या दिया हुआ है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर और x के प्लेस पे 1 माइनस एच देने पे यानी x के प्लेस पे 1 यानी f ऑफ 1 माइनस एच करने पे यहाँ पे f1 माइनस एच किस में देंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे 1 माइनस एच के स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2 यानी 2h, ये मेरा वैल्यू आया एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1। तो यहाँ पे एफ डैश क्या आया, एफ डैश 1 माइनस ऑफ लिमिट एच टेंस टू 0, यानी इसका वैल्यू अब यहाँ पे देते हैं एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 और ये माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये कैंसिल आउट होगा यानी लिमिट वैल्यू ऑफ एच टेंस टू 0, यहाँ पे एच कॉमन लेंगे तो एच माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये आपका वैल्यू हो जाएगा एच का वैल्यू 0 यानी 0 माइनस 2 और माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यानी क्लियर कट है
कि यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव पे 1 था और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे 2 है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, यानी क्लियर है कि दिया हुआ फंक्शन एट x बराबर 0 और x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 एंड एट x बराबर 1। अब आपके सामने नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेकर आते हैं और आपको अवगत कराएंगे। छोटा सा ही न्यूमेरिकल हो लेकिन बड़े से बड़े न्यूमेरिकल ग्राफ से भी हम देंगे आपको, अभी तो शुरुआत ही है, देखा जाए इसे। अब आपके सामने जो न्यूमेरिकल है कि क्या f(x) यदि दिया हुआ है x स्क्वायर साइन 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 और x बराबर 0 पे फंक्शन 0 है, तो डेरिवेटिव निकालने का रहा है फाइंड f'0। क्या निकालना है? फाइंड f'0, यानी f(x) का वैल्यू जब डिफरेंस, यानी कहने का मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए और x का वैल्यू 0 पुट करने के बाद वो वैल्यू क्या होगा, यानी निकालने कह रहा है टू फाइंड, क्या कहना है? टू फाइंड f'0। तो f'0 का फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। लेकिन ये कंडीशन दोनों में होगा, राइट हो या लेफ्ट, x नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x, जब x का मान मेरा 0 हो तो मेरा फंक्शन का भी मान 0 है, इसीलिए f'0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो क्या निकालना है? जब f'0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो h टेंस टू 0, ये f ऑफ h ये तो मेरा 0 हो गया और डिवाइडेड बाई h, यानी यही आपका वैल्यू निकालना है, यानी f'0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ पे ये कंडीशन आई है, चूंकि f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x, ये जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, x नॉट इक्वल टू 0 हो, x नॉट इक्वल टू 0 हो, अगर यहाँ x के जगह h दे दिया जाए तो ये h स्क्वायर साइन 1/h होगा। जब यहाँ पे कह सकते हैं जब x के जगह h नॉट इक्वल टू 0 के कंडीशन में, तो f'0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ h बराबर है h स्क्वायर साइन 1/h डिवाइडेड बाई h, ये कैंसिल होगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ h साइन 1/h। एज वी नो ये वैल्यू जो मेरे पास है 1 से -1 और 1 के बीच में है, इसीलिए टोटल का वैल्यू ये भी 0 होगा, 0 और ये है 0, यानी 0 इंटू 0 ये वैल्यू 0 होगा। यानी कह रहे हैं कि जो मेरा डेरिवेटिव आया x बराबर 0 पे, यानी f'0, उसका वैल्यू निकला 0, यानी आंसर विल बी 0, यानी डेरिवेटिव ऑफ f(x) एट x बराबर 0 इज 0। अब हम आपके सामने नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेकर आते हैं और उस न्यूमेरिकल से अवगत कराते हैं। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल प्रस्तुत किए हैं या आपके सामने बोर्ड पर लेकर आए हैं कि यदि आपके पास एक फंक्शन है मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x प्लस 1, तो ये कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है और क्या डिसकंटिन्यूअस है, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है, उसी को डिस्कस करने की बात कह रहा है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को तोड़ना ये जानना है। सबसे पहले तो ये मोड वैल्यू लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम मॉडुलस को ही तोड़ डालते हैं। दो कंडीशन, एक तो आया मोड ऑफ x माइनस 1 को तोड़िएगा तो क्या आएगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x का वैल्यू 1। तो यहाँ पे सबसे पहले एक तो ये पॉजिटिव निकलेगा और 1 से छोटा होगा तो ये वैल्यू निगेटिव आएगा। और एक आपके पास है मोड ऑफ प्लस 1, इसको तोड़ा जाए, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 तो ये आपके पास पॉजिटिव आएगा और x का वैल्यू -1 से तो ये मेरा निगेटिव आ जाएगा।
यानी दो कंडीशन आया, क्या क्या आया, एक वैल्यू -1 आया और एक वैल्यू 1 आया, और ये मेरा इन्फिनिटी है और ये मेरा इन्फिनिटी है। हम ये क्या होगा, एक तो होगा कि x -1 से छोटा होगा, दूसरा क्या कहेंगे x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। अब इसी में हम इनक्वलिटी लगा दें कि -1 और 1 के बीच हो, यानी 1 भी हो जाए और -1 भी हो जाए और -1 और 1 के बीच में होगा। तो 3 केसेस हुआ आपके पास, 3 केस आपके पास इस फंक्शन में 3 केस हुआ। क्या आया भाई, चूंकि f(x) जो टूट कर आएगा या फंक्शन जो क्रिएट होगा, एक तो x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, दूसरा होगा -1 और 1 के बीच, और तीसरा होगा <-1। यही आएगा। तो फंक्शन क्या होगा, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ये 1 से बड़ा हुआ, यानी 1 से बड़े की ओर, तो ये भी पॉजिटिव, और x का वैल्यू इससे बड़ा हुआ, x का वैल्यू 1 से बड़ा हम ले लेते हैं, इसमें आइए, 1 से बड़ा में मान लेते हैं 10 कोई पॉइंट ले लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1 है, x की जगह पे हम कोई वैल्यू ले लेते हैं अपना अज्यूम 1 से बड़ा, यानी 5 लेते हैं, 5 इसमें देंगे, तो ये होगा 5 -1 पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, ये निकलेगा x -1 और प्लस x प्लस 1, यही वैल्यू आपका निकलेगा, ये आपका वैल्यू फाइंड आउट होगा। अगर ये हम कर रहे हैं -1 और 1 के बीच की बात कर रहे हैं, -1 और 1 के बीच, यानी इसके बीच में, ये मान लेते हैं 0.5 ले लें, 0.2 ले लें, कुछ भी ले लें, तो 0.5 या -1 और 1 के बीच की बात कर, ये वैल्यू लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, -1, x का वैल्यू 1 से लेस देन, 1 से लेस देन यदि लेते हैं, x से छोटा लेते हैं, तो इसमें वैल्यू निगेटिव दिखाई देगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, तो माइनस ले लिया, x -1 आई प्लस x प्लस 1 हो गया, और x का वैल्यू -1 से लेस देन, यानी क्या होगा, ये मेरा वैल्यू निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ से ही देख रहे हैं, और ये माइनस हो जाएगा x प्लस 1, तो ये फंक्शन क्या आया, ये तो कैंसिल हो गया, एक तो आया 2x, कब, जब x का वैल्यू 1 से बढ़ाया गया, आइए -x, ये आ गया -x, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये -x होगा, माइनस माइनस प्लस 1 होगा, और ये प्लस x और प्लस 1, ये कैंसिल आउट होगा, यानी इसका वैल्यू हो गया 2 आया, जब -1 लेस देन इक्वल टू x इज लेस। ये वैल्यू कितना आया, इसका हम अगर सॉल्यूशन करते हैं, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, इसको हम जब सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आया, -x आया, और ये माइनस माइनस प्लस 1 आया, और -x -1, यानी ये कैंसिल होगा, ये आएगा -2x, कब, जब x का वैल्यू -1 से ये लेस देन आया। अब ये फंक्शन आया, इस फंक्शन का हम अब देखते हैं, स्केच करने पर क्या करते हैं, इस फंक्शन का ग्राफ हम खींचते हैं, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी होने के लिए क्या था, ग्राफ नॉट ब्रोकन, ग्राफ अगर टूट जाता है तो डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे, और डिफरेंशिएबिलिटी में ग्राफ कहता है जहाँ पे कोई कर्व चेंज कर जाता है, यू टर्न ले लेता है, तब वैसे कंडीशन में उस पॉइंट पे क्या था, डिफरेंशिएबिलिटी था। अब हमें इसे कर्व को स्केच करना, एक ले लिए, ये लाइन ले लिए, ये मेरा क्या है, x एक्सिस हो गया, ये निगेटिव पोर्शन हो गया x डैश, ये y है, और ये मेरा y डैश है। x का वैल्यू एक 1 है और एक -1 है, ये मेरा -1 है और ये मेरा 1 है। तो हमें ये देखा जाए, -1 और 1 के बीच में कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है, 2, y बराबर कितना है, 2, y बराबर 2 है, तो मान लेते हैं ये मेरा 2 है, कहाँ से कहाँ तक है, ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा क्या है, 2 है, y बराबर क्या है, 2, ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, इसका ग्राफ यही हुआ, ये मेरा पास है f(x) इज इक्वल टू 2।
अब यहाँ पे आइए x का वैल्यू x से बड़ा, और यहाँ पे आया x का वैल्यू -1 से छोटा। तो जब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हुआ, x से बड़ा हुआ, उस समय मेरा y बराबर क्या है 2x, यानी यह एक स्ट्रेट लाइन देगा। यानी क्या देगा, ये स्ट्रेट लाइन देगा। और जितना वो उस तरह से राइट यानी पहला क्वाड्रेंट में गया, उसका मिरर इमेज ये हो जाएगा ये, यानी इसका ग्राफ ये किसका हुआ, ये जो मेरा कर्व आया, ये जो मेरा कर्व स्केच हुआ fx इज इक्वल टू 2x का, और ये किसका आया fx इज इक्वल टू -2x का। यानी कहीं पे ये कर्व ब्रोकन नहीं है, यानी क्लियर है। ग्राफ से हम इसको क्लियरली कहेंगे कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर, यानी हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ और इस पॉइंट पे x बराबर 1 पे यह शेप चेंज कर गया और ये भी शेप चेंज कर गया, यानी गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर -1 और 1, बट इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है -1 और 1 पे, क्योंकि यह फंक्शन आपका शेप ले लिया, यानी यहाँ से कर्व चेंज कर गया। जिस पॉइंट पे कॉर्नर एज ले लेगा उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी द गिवन फंक्शन विल बी नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर -1 और x बराबर 1 वेयर एज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। सो बच्चे, मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत सारे ग्राफिकल मेथड से हम और न्यूमेरिकल लाएंगे। पहले छोड़ने से, इस पीरियड को छोड़ने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी हम लेकर आते हैं और उसको देते हैं कि किस तरह का न्यूमेरिकल आपको। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लेकर आते हैं, आपके सामने देते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अब लाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में। ओके, बाय, सी यू, थैंक यू।